हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या थे, इसके ऊपर किस किस टाइप से मटेरियल लिखना है, सारा का सारा मैंने लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसको पॉज कर करके साथ के साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी एंड प्लान्स put forward to enhance liquidity could not be implemented because of certain limitations. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया था कि भाई इंटरनेशनल लिक्विडिटी को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो कई प्लान्स लाए कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, मगर टाइम टू टाइम सारे प्लान फेल होते गए। इन द पोस्ट वॉर पीरियड, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, commodities trade witnessed growth rate of 8% per annum, but the supply of gold increased at the rate of 2% only. कमोडिटी ट्रेड्स जो था वो तो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है इंटरनेशनल रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, मगर गोल्ड की जो सप्लाई है वो काफ़ी कम रेट से बढ़ रही थी। दिस फर्दर कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। जब गोल्ड उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में तो प्रॉब्लम आनी ही थी। इट देयरफॉर बिकेम एसेंशियल टू रिफॉर्म द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी था। फिर क्या हुआ? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SDR। मैं यहाँ रब करके लिख लेता हूँ, आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन ना हो जाए। SDR, ठीक है। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स थे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको SDR भी कहा जाता है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में लिक्विडिटी प्रोवाइड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कैसे, मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, और जिस हिसाब से आपने इसके शॉर्ट नोट या ऐसे लिखना है वो सारा रिटन फॉर्म में, ठीक है। SDRs were created by IMF in 1969 to supplement the official reserves of the member countries. तो जो भी member countries के reserves थे, अब वो सारे के सारे किस में convert हो गए? SDR में, ठीक है। SDRs are not a currency and they are not claims on IMF. ये कोई करेंसी नहीं है और ये कोई क्लेम नहीं है कि IMF हमें देगा ही देगा, समझ गए ना बात। बट they are an international reserve assets that can be converted into reserve currencies with the help of other member countries. ये एक इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं जो कि मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प से हम किसी भी जो गिवन करेंसीज हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी करेंसीज में कन्वर्ट होते हैं वो भी मैंने आगे लिखा हुआ है। इन दिस वे IMF member countries member countries have access to unconditional liquidity. हर एक कंट्री को फलां SDR दे दिया जाएगा, जितना उसका कोटा है उस हिसाब से वो SDR में ट्रेड भी कर सकता है, SDR दे के फॉरेन करेंसी भी ले सकता है, तो कई काम कर सकता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। SDRs are normally distributed among the members through the process called a general allocation, ठीक है। तो SDR जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इस हिसाब से जो उनको जनरल एलोकेशन मिली है, दैट इज़ अ डिसीजन दैट रिक्वायर्स अप्रूवल by IMF Board of Governors with at least 85% of total voting power. तो इसमें वोटिंग पावर चाहिए 85% के करीब। 85% वोटिंग पावर के हिसाब से जिसको जो कोटा एलोकेट होता है उसको वो कोटा मिल जाता है SDR का, और टाइम टू टाइम ये रिवाइज भी होता रहता है। There have been 4 so far in the हिस्ट्री ऑफ IMF। ये जो एलोकेशन कोटा है, ये जो डिसीजन लिया गया है, हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 4 बार हुआ है ऐसा कि किसी के जनरल एलोकेशन में चेंजेस लाए जाएं, ठीक है। मीटिंग्स बैठती हैं, मीटिंग बुलाई जाती हैं और जनरल एलोकेशन में चेंजेस किए जाते हैं। 4 बार ऐसा हो चुका है हिस्ट्री में। इन अ जनरल एलोकेशन द IMF डिस्ट्रीब्यूट्स SDR टू अ मेंबर कंट्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कोटा शेयर्स एट IMF, रिफ्लेक्टिंग देयर रिलेटिव इकोनॉमिक स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसके अंदर जनरल एलोकेशन के अंदर क्या करते हैं? IMF डिस्ट्रीब्यूट करता है SDR, जो भी उनके कोटा हैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है कि उनकी इंटरनेशनल इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली जिस कंट्री की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा कोटा होगा SDR का, समझ की बात। ओनली सर्टेन पार्टीज कैन होल्ड SDR, दैट इज द IMF, its member countries and certain prescribed holders such as regional central banks, intergovernmental monetary
इंस्टीट्यूशंस एंड सम डेवलपमेंट बैंक्स। सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशन, मेंबर, नॉन मेंबर कंट्रीज, कुछ जो कंडीशंस है वही, ये जो इंस्टीट्यूशन बताया मैंने नीचे, यही सिर्फ एसडीआर को होल्ड कर सकते हैं और कोई होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें, The value of SDR is updated daily and defined by a basket of major currencies used in the world's most important trading and financial systems। तो जो एक SDR है वो एक basket of currencies होता है, उसमें कौन कौन सी currencies होती हैं? US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमिनबी, ठीक है प्रोनाउंसिएशन ले रहा हूँ, जापानीज येन, यूके पाउंड स्टर्लिंग। तो ये करेंसीज का एक बास्केट होता है जिसको एसडीआर कहते हैं। किसमें क्या क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है आगे। मैं आपको क्वेश्चन खत्म करने पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ पूरा का पूरा, वो मैंने आईएमएफ की साइट से डाउनलोड किया था। उसमें है कि एक बास्केट में कितने क्या क्या होंगे करेंसीज, ये वाली होंगी। ठीक है, जो मेंशन किए हैं सिर्फ वही वाली होंगी। नेक्स्ट आ जाता है द एसडीआर इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड वीकली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ द करेंसी इन एसडीआर बास्केट। एसडीआर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिलता भी है और हमें देना भी पड़ता है। अगर हम अपनी एलोकेशन कोटा में से निकाल लेते हैं तो हमें देना पड़ता है, और अगर हम पड़ा हुआ है तो हमें देना नहीं पड़ता, क्योंकि जो देना पड़ता है और लेना पड़ता है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है वो बताऊंगा अभी आपको। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डू एसडीआर्स हेल्प प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन ये आता है कि एसडीआर से ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका आंसर है मेंबर्स कैन एक्सचेंज एसडीआर्स फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसीज हेल्ड बाय अदर मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने कोई चीज़ बाहर भेजी, मतलब बाहर से खरीदी, मगर इंडिया के पास पैसे नहीं है, तो वो किसी भी मेंबर कंट्री को एसडीआर की फॉर्म में पेमेंट कर सकता है जो आईएमएफ का मेंबर है। ठीक है ना, दिस ब्रिंग्स डाउन their SDR holdings but provides them with a currency to either help to meet balance of payment needs or add to their own reserves। सिंपल वर्ड्स में, उन्होंने एसडीआर अगर यूज़ किया तो उनकी जो वहाँ पे एसडीआर के रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, और उनके बदले उनको डॉलर या जो भी उनको फॉरेन करेंसी चाहिए वो मिल सकती है, या फिर वो एसडीआर की फॉर्म में ही दूसरी कंट्री को पैसा, मतलब दूसरी कंट्री को एसडीआर ही ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो कंट्री अपने एसडीआर को आईएमएफ में जब एलोकेट करेगी वहाँ से उसके एसडीआर के एलोकेशंस बढ़ जाएंगे। समझ के बात। Members can also use their SDRs to pay for IMF loans और कोटा increase। जो members हैं वो अपने जो IMF से loans लिए हुए हैं उनको चुकाने के लिए भी SDR यूज़ कर सकते हैं, और अपने कोटा को increase करने के लिए भी SDR डिपॉजिट करवा सकते हैं। Members with strong external positions sometimes use their SDR holding to contribute to the financing of low income countries by lending to the poverty reduction and growth trust। सिंपल वर्ड्स में कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कभी कभी अंडर डेवलप या पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए उनको एसडीआर लोन में भी दे सकती हैं, या फिर ऐसे दे देती हैं कि भाई हेल्प कर देंगे तुम्हारी, मगर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। अगर जैसे अमेरिका है वो गरीब कंट्रीज़ को अपनी फेवर में करके उनको एसडीआर दे देती है, ताकि वो जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो जब भी वोटिंग आए या कुछ आए तो वो उसी की फेवर में रहें। समझ गए बात। Members can hold on to their allocated SDR to increase their international reserve buffer। तो जो members हैं वो होल्ड करके रखते हैं एसडीआर्स को, ताकि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके एसडीआर का जो बफर है या फिर जो उनका स्टॉक पड़ा है वो बढ़ जाए। ठीक है, दे अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर होल्डिंग्स ऑफ एसडीआर। जब भी किसी कंट्री के पास एसडीआर की होल्डिंग पड़ी है तो वो इंटरेस्ट अर्न करता है। समझ के बाद, जैसे हमारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है, वैसे कंट्री का आईएमएफ के पास एसडीआर्स पड़े हैं तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। एंड पे इंटरेस्ट ऑन देयर क्यूमुलेटिव एलोकेशन एट द सेम टाइम एसडीआर इंटरेस्ट रेट। सिंपल वर्ड में, मान लो 10%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है 10% तो ज़्यादा हो गया, मान लो 2% उनको इंटरेस्ट रेट अर्न हो रहा है, उनके पास पड़ा हुआ है एसडीआर का कोटा आईएमएफ में। ठीक है, और उनको 2% ही देना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? आईएमएफ को, क्योंकि उन्होंने ही तो उसको उन पर्टिकुलर कंट्री को एसडीआर एलोकेट किए हैं। तो जो एसडीआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है लेट 2%, और जो हमारे एलोकेशन कोटा में पड़ा हुआ है 2%, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? ज़ीरो। तो मतलब अगर कोई भी कंट्री अपने एसडीआर को यूज़ ना करे तो उसको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। तो पेनल्टी किसको देनी पड़ती है? जो अपने एसडीआर को ख़त्म कर दे, यूज़ कर दे, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। समझ के बात। तो इसमें आ जाता है नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द इंटरेस्ट अर्नड एंड चार्ज कैंसिल आउट सो लॉन्ग एज एसडीआर होल्डिंग्स आर इक्वल टू देयर एलोकेटेड एसडीआर्स। तो जिस भी कंट्री की जितने उसको एसडीआर एलोकेट हुए हैं वो क्वांटिटी प्लस जो उसकी होल्डिंग क्वांटिटी, अगर दोनों की दोनों बराबर हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
सो होल्डिंग ऑन द एलोकेशन itself has no cost for the members. अगर वो अपनी SDRs को होल्डिंग करेंगे तो उनकी कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ेगी. If a member exchanges its SDR for freely usable currencies, its SDR holdings and the interest earned on those holdings will fall. सिंपल वर्ड्स में अगर उसने यूज़ किया, SDR यूज़ करके कोई इंटरनेशनल पेमेंट दे दी या बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने सही कर दिए या कोई करेंसीज के लिए एक्सचेंज कर दिया, तो उसकी SDR होल्डिंग जो है वो कम हो जाएगी. अब जो उसके पास होल्डिंग रहेगी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है उसको, और जो उसने यूज़ कर लिया उस पर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो नेट उसको पैसे देने पड़ेंगे. इफ़ the holdings fall below the cumulative allocation, the member has to pay interest on the shortfall. जितने भी कम पड़ रहे हैं उतने रेट ऑफ जितने कम पड़ रहे हैं SDR, उनके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना उसको कोटा एलोकेट हुआ था. लाइकवाइज इफ अ मेंबर प्रोवाइड्स फ्रीली यूजेबल करेंसीज इन एक्सचेंज फॉर एक्स्ट्रा SDRs, इट विल गेट पेड इंटरेस्ट ऑन द सरप्लस SDR होल्डिंग्स. मान लो किसी को 1 लाख SDR का, 1 लाख एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख SDR की मतलब इशू हुए पड़े हैं, एलोकेशन है उसका, मगर उसने अच्छा एक्सपोर्ट कर करके बाकी कंट्री से भी SDR की फॉर्म में लेके 10-15 हज़ार और जमा करा दिए, तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. समझ गए ना बात, क्योंकि उसके खुद के एलोकेशन वाले तो पड़े ही हैं, उल्टा उसके पास एलोकेशन से भी ज़्यादा पड़े हैं, तो उसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. समझ गए ना बात. Most exchanges of SDRs for currency takes place through voluntary ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, जिसको VTAs कहा जाता है. वॉलंटरी ट्रेडिंग मतलब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को दे दिया, दूसरे कंट्री ने तीसरे कंट्री को दे दिया, ऐसे आपस में एक्सचेंजेस चलते रहते हैं क्योंकि ट्रेड तो होता ही है ना. अंडर दीज अरेंजमेंट्स फैसिलिटेटेड बाय IMF, मेंबर्स वॉलंटियर टू बाय और सेल SDRs. तो मेंबर्स जो है वॉलंटियर होते हैं, मतलब वो खुद बाय एंड सेल करते हैं. ठीक है. अब इन द रेयर and unlikely event that a transaction does not go through VTA, the IMF can call on members with strong external positions to buy SDRs from member countries with a balance of payment need. तो अगर ये VTAs मतलब वॉलंटरी ट्रेडिंग अरेंजमेंट फेल हो जाता है, तो IMF जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, उनको बुलाता है और कहता है कि भाई तुम गरीब कंट्री से SDR खरीद लो और उनको जो डॉलर चाहिए वो दे दो, ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को सही कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, द IMF हेल्प्स मेंबर make the best use of their SDRs by providing advice on macroeconomic policies as well as transparency and accountability measures. तो IMF आपको मैंने इस चैप्टर में भी बताया टेक्निकल हेल्प भी काफ़ी करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, ठीक है, कि SDRs को कैसे यूज़ करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे रखनी है SDR की, वो सारी की सारी चीज़ें IMF प्रोवाइड करता है, बताता है मेंबर कंट्रीज़ को. ठीक है, कि इस तरीके से करना है. द IMF's guiding principle is that any of the SDRs should be consistent macroeconomic sustainability, but it also provides space for response of crisis such as pandemic etc etc. तो SDR IMF ये गाइड करता रहता है कि भाई SDR को कब कैसे यूज़ करना है ताकि मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रहे, बट ये भी बताता है कि अगर क्राइसिस आ गए तो उस टाइम पे किस तरीके से यूज़ करना है. समझ की बात. इन अगस्त 2021 IMF's board of governors adopted the largest ever general allocation of SDR equivalent to $650 billion. तो जब पेंडेमिक आया था तो $650 billion की एलोकेशन की गई थी. दिस एलोकेशन अमंग 190 कंट्रीज was adopted to meet the long term global needs to supplement reserve assets. तो जो भी लॉन्ग टर्म नीड्स थी सारे कंट्रीज़ की, उस टाइम पेंडेमिक चल रहा था, तो सारे कंट्रीज़ की नीड्स को देखते हुए एलोकेशन कोटा बढ़ाया गया. अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेंड अ पावरफुल सिग्नल of a cooperative multilateral response to COVID-19 crisis, including providing more scope for spending on crisis response in liquidity constraint emerging market and developing economies. तो ये कोटा बढ़ाने का ये भी एक सिग्नल था कि भाई जो भी कंट्रीज़ गरीब हैं और मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से ट्रेड भी करती रहें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें लिक्विडिटी क्रंच ना आए. ठीक है, तो SDR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ती है. अब मैंने ये चार्ट जो है उसकी साइट से डाउनलोड करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया. इसमें ये कि चाइनीज़ युआन इतने होते हैं एक SDR के अंदर, यूरो इतने होते हैं, जापानीज़ येन इतने होते हैं, ये आप डाटा लिख सकते हैं, UK पाउंड इतने होते हैं, US डॉलर इतने होते हैं. तो आप ये कह सकते हो एक US डॉलर
जो है वो मतलब एक SDR इतने US डॉलर के बराबर है या एक SDR में इतने US डॉलर आते हैं, इस टाइप की ये ट्रांजैक्शन है, ये आप देख सकते हो। तो ओवरऑल इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ओवरऑल SDR एक टाइप की IMF की चलाई हुई करेंसी टाइप कह सकते हो, जिसमें इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मगर अगर आप अपने कोटे को यूज़ कर रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।